इतना भी चीख लो। वो पप्पू ने पप्पू उसे बोलने का तरीका नहीं, ठीक है। प्रधानमंत्री बनने चला वो, और जिसकी बात करते हैं ना ये, इन्हें खुद पता वो क्या। सुनिए, पप्पू किसे कह रहे हैं आप? पप्पू तो किसी का नाम हो सकता है, लेकिन गप्पू किसी का नाम नहीं हो सकता। जो देश के अंदर प्रलोभन के जुमले फेंकता है, जुमले फेंककर राजनीति में आने का प्रयास करता है, वो जुमलेबाज देश के अंदर नहीं आएंगे। देश के अंदर आएगा, देश का अन्नदाता आएगा, देश का युवा का की फिक्र करने वाला वो नेता आएगा। जो देश के अंदर अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को प्रताड़ित करने का काम कर रही है, देश के अंदर ये नहीं चलेगा। देश के अंदर एजुकेशन और हेल्थ और इकोनॉमिकल सिस्टम के डेवलपमेंट को के लेवल को ऊपर ले जाने वाले अरविंद केजरीवाल की सोच को भारतीय जनता पार्टी पैरों तले कुचलना चाहती है। ये देश के अंदर नहीं चलेगा। देश के अंदर आएगा तो आने वाला भविष्य को, जो भविष्य के स्तर को, आने वाला जो भविष्य है देश का युवा, उसकी सोच को ऊपर ले जाने वाला, उसको इंटेलिजेंसी प्रोवाइड कराने वाला, उसकी सोच और गौरव फिक्र करने वाला अरविंद केजरीवाल जी का शिक्षा, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है उसको ले जाने वाला ऊपर वो जनता दे चुकी है देश के अंदर जवाब। आपने 5 विधानसभा के चुनाव देखे देश के अंदर, अरविंद केजरीवाल आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता थी वो घटती हुई नजर आई। देश के अंदर डेवलपमेंट वाला मॉडल आएगा भाई साहब, ये श्योरली है। मोदी जी हार चुके हैं, मोदी जी हार के मौके पर क्या से क्या बोल रहे हैं। आप इनसे बोलिए, चुप रहिएगा, ठीक है। मैं बताऊं, ये उस सरकार को लाना चाहते हैं जो यहाँ बम फोड़ने की तैयारी करे, ठीक है। जो आतंकवादियों के लिए रात को 3 बजे कोर्ट खुलवाए, ठीक है, और लेडीजों की खुलेआम इज्जत लुटवाए, ठीक है, और गरीबों को ठगने का काम वो करे। 55 साल इनकी सरकार रही, इनने ठगने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। आज राहुल गांधी बोलते हैं हिमाचल में सरकार, बोले हमारी सरकार आएगी, हम 1 लाख नौकरी देंगे सरकारी, ठीक है। आपने वहाँ क्यों नहीं दी भाई? बोले हम MSP लागू करेंगे, हिमाचल में आपने क्यों नहीं करी भाई? ठीक है, अब यही इनको सुनने की क्षमता है नहीं शुरू से। सर देखो, आपने जनगणना करवाई, किसकी करवाई? सिर्फ हिंदू को बंटवा दिया। आपने मुसलमानों की जनगणना क्यों नहीं करवाई? ठीक है। और इसी राजनीति में ये लोग बड़े पड़े हैं। आपकी बात कांग्रेस का सापड़ा बिल्कुल साफ है। आपकी जो इन लोगों ने शुरू से राहुल गांधी का बयान सुना हुआ, सारे भाई ने बोले यार प्रधानमंत्री बनने जा रहा भाई तू, तो शुद्ध भाषा तो बोल। बोला चीन बोल रहे, नरेंद्र मोदी बोल रहा है आलू से सोना निकालेंगे। क्या आप बोल रहे हो? आलू से सोने का बयान दे रहे हैं। आपको बोलने का तरीका नहीं, आप नहीं बन पाओगे। आप राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, यहाँ के तो नहीं बनेंगे, पाकिस्तान के बनेंगे, ठीक है। चले देखिए भाई बोल रहे हैं कि आलू से सोना निकालने की स्टेटमेंट राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट बता रहे हैं। इनको शायद पूर्ण ज्ञान नहीं है, कट करके मिला था ना, वो है इनको ये नहीं पता, वो एडिट करके वीडियो चलाया जा रहा है देश के अंदर। वो नरेंद्र मोदी जी का वो स्टेटमेंट था जो नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे कि आलू डालोगे सोना निकलेगा। वो स्टेटमेंट राहुल गांधी जी पेश कर रहे थे अपनी जबान से एक मंच पर। ये श्योरली था, यही बात हकीकत है। नहीं तो ये देश के अंदर गुमराह करने वाले लोग हैं। इस देश के अंदर बदलाव होने वाला है। आप देखिए, इस देश के अंदर बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। 2 करोड़ रोजगार की बात करने वाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश के अंदर 2014 से अपना मैनिफेस्टो के अंदर लेके आते हैं और कहते हैं कि देश के अंदर 2 करोड़ रोजगार देंगे अगर हमारी सेंटर के अंदर सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आएगी, अगर हमें नरेंद्र मोदी जी को हमें प्रधानमंत्री बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ये आश्वासन देते हैं देश के युवाओं से। आज उस युवा के साथ बेकदरी हो रही है, उस भविष्य के ऊपर लाठी भांजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में किया जा रहा है। पेपर लीक हो रहे हैं। जो युवा अपने अधिकार की मांग को लेकर नरेंद्र मोदी जी की किसी लीडरशिप का दरवाजा खटखटाता है तो उनको प्रताड़ित किया जाता है। ये वो भूल गए, बिना पढ़े 8वीं तक पास रहेंगे सारे बंदे, वो ये भूल गए। ठीक है ना, ये पक्का रट गया है भाई। इनके है ना, है ना, रटाए हुए हैं। और इनके वो जनरली क्या ये हकीकत बात नहीं है? बिल्कुल नहीं, सारी झूठ बातें हैं। 2 करोड़ रोजगार, ये हकीकत बात नहीं थी। अभी 1 लाख बेरोजगार है जो
दी थी। मैं दूंगा 500 रुपये रोज। 3 महीने पहले वो बिना पढ़े निकल गए, बिना पढ़े निकल गए। रोज के चंदा मामा दूर के, आपने क्या सिखाया जाएगा? चंदा मामा दूर के सबको नहीं बताया। ये वही नौकरी, वही चाकरी, वही पेट्रोल महंगा, आलू महंगा, चावल महंगा, इसके लिए बिठाया हमने। खुद देश खा गए ये आज अमीरी गरीबी वाली बात कॉमनवेल्थ करते हैं गेम ये। याद है आपको कांग्रेस टाइम में? 2G घोटाला, 3G घोटाला, समझाओ सारे घोटाले तो इनके कुछ किए याद हुए नहीं हैं। आएगा। इस समय प्याज, आलू, टमाटर नहीं याद आने वाला इनको। इसके लिए नहीं बिठाया हमने उसको। प्याज, आलू, टमाटर की स्टेट जी ले चलाने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं, जो 5 किलो राशन में तुम जैसे वोटर का वोट लेना चाहते हैं। प्याज और राशन की बात करने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं। उससे पहले राशन नहीं मिलता था, दूसरे देश से उससे पहले राशन नहीं मिलता था। डूबते हुए आदमी को सारा बहुत होता है। अगर अभी मान लो हम किसी कोरोना काल में किसी चीज में लिप्त हुए हैं, ठीक है ना, अगर हमको आप एक बेड का पैकेट भी दोगे ना, उस समय में गरीब दिया है तो कोई भी एक वरदान साबित हुआ है। आप 5 किलो अनाज कुछ भी तो समझते हो क्या? कोरोना काल में राहुल गांधी 5 किलो आगे दिखाइए आप, खत्म कर भी शाम को मैं आपको 5 किलो ये 5 किलो अनाज को ब्लैक समझते हैं। 5 किलो अनाज को ये समझते हैं कि बहुत कम चीज है, और इधर से आलू डाला हो तो सोना निकाला वो आसान। वो आलू और सोने का स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी जी का है ब्रदर। ये आपको मैं पहले बोल चुका हूँ। पेपर आपने नहीं देखा? SSC का पेपर लीक हो गया, सेंटर की एजेंसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पेपर लीक हो गया। ये शोभनीय है देश के अंदर। यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया, ऑनलाइन दोबारा से पेपर कराने के लिए बोला है। दोबारा से पेपर कराने के लिए बोला है। दोबारा से पेपर कराने का जो एजेंडा है बीजेपी का, वो ये है देश के अंदर। आपने सुना होगा देश के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है कि इसके देश के अंदर जो जॉब्स है उनका प्राइवेटाइजेशन करना, उनका निजीकरण करना। सुनिए, आप सुनिए, पहले मेरी बात का जवाब दीजिए, उसके बाद बोलो। पेपर के ऊपर ही बात चल रही है, पेपर के ऊपर ही बात चल रही है। डिबेट कोई अदर मुद्दे पर नहीं हो रही, पेपर के मुद्दे पर हो रही है। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप का एक स्टेटमेंट है देश के अंदर कि जब हम निजीकरण करेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। उस निजीकरण की बात कर रहे हैं देश के अंदर। जो निजीकरण, उन पूंजीपतियों के निजीकरण की डेफिनेशन क्या है? निजीकरण की डेफिनेशन ये है कि रोजगार देना नहीं, रोजगार छीनना है और उन पूंजीपतियों, धनाढ्यों के हवाले, उन गुजराती और RSS वादियों के हवाले देश को करना है, जो देश के अंदर तोड़फोड़ की राजनीति करते हैं। देश के अंदर वही RSS वादी नरेंद्र मोदी जी। देश के अंदर RSS के मुख्यालय पर तिरंगे झंडे का अपमान किया जाता है और नरेंद्र मोदी जी उसका प्रचारक रहे 1980 के अंदर। उस स्टेट जी की सोच को लागू करना चाहते हैं देश के अंदर। ये नहीं चलेगा देश के अंदर, डेवलपमेंट की राजनीति चलेगी देश के अंदर। डेवलपमेंट सरकार में रोजगार नहीं मिला, रोजगार खत्म कर दिया बीजेपी ने, रोजगार खत्म कर दिया। यूपी पुलिस का, गवर्नमेंट का, यूपी पुलिस का कांस्टेबल का पेपर राजस्थान में क्या? अरे देखिए, सुनिए मेरी बात, देखिए, SSC का पेपर पूरे देश का पेपर है ना। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मेरे को तो पता नहीं, आप बता दीजिए कितने पेपर लीक हुए, नाम बताइए उन पेपरों के, नाम बता दीजिए, नाम बताइए ना। ऐसे नेट नहीं, कोई नेट नहीं है, कोई नेट नहीं है। इस देश के अंदर बदलाव होना है। इस देश के अंदर एजुकेशन और इकोनॉमिकल सिस्टम और हेल्थ डेवलपमेंट की राजनीति करने वाले अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल को आगे बढ़ाने का काम करना है। सर ये 5 बार बोलते हैं एक ही लाइन को, उसके अलावा क्या बोलना ये भी तो पूछो। उसके अलावा हम बता तो रहे हैं, प्रज्वल रेवन्ना को भगाने वाले नरेंद्र मोदी जी। उसके अलावा बताया हमने, उसके अलावा हमने बताया तो पहले तो हमने बताया तो पुलवामा का हमला किस गवर्नमेंट में हुआ, पुलवामा का हमला किस गवर्नमेंट में हुआ, JNU के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसको टिकट दी, टिकट छत्तीसगढ़ नक्सली हमले के अंदर 70 जवानों की खुशी मनाई गई, जेल के अंदर क्या चीज है? अमित शाह जी हमले